नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी हुआ नहीं है, लेकिन सियासी पारा अभी से गरमाने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो रहे हैं। कोई भी दल नगरीय निकाय चुनाव को हल्के में नहीं ले रहा है। आज शहर के संग्राम में बात होगी इंदौर की, जहां मेयर पद अनारक्षित होने से दावेदारों की फौज खड़ी हो चुकी है। तो देखेंगे खंडवा में महापौर पद के लिए कैसे एक पार्षद पति ने राष्ट्रीय सचिव के सामने टिकट की मांग कर दी। वहीं जबलपुर में वोटर लिस्ट में कई वार्डों में एक ही मतदाता के नाम 2 बार जुड़ चुके हैं। इधर रायसेन के बरेली नगर परिषद कर्ज में डूब चुकी है। सागर में इस बार कांग्रेस पार्टी ने जीतने के लिए अभी से जोर लगाना शुरू कर दिया है। तो बैतूल में झुग्गीवासी इस बार वोट नहीं देने के मूड में नजर आ रहे हैं। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं शहर का संग्राम। इंदौर में मेयर का पद अनारक्षित होने से दावेदारों की फौज खड़ी हो चुकी है। हालांकि बीजेपी ने इस बार वर्तमान विधायकों को टिकट न देने का फॉर्मूला तय कर लिया है, जिसके बाद पूर्व विधायकों की उम्मीदें और जाग उठी हैं और वे टिकट की जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। पूर्व विधायकों की टिकट मांगने से पार्टी की मुश्किलें और बढ़ चुकी हैं। वहीं कांग्रेस वर्तमान विधायकों पर ही विश्वास जता रही है। अब यही वजह है कि कांग्रेस विधायक भी जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में लंबे समय से अटके नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अब सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है। अभी भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन उपचुनाव की जंग फतह करने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। वहीं कांग्रेस ने भी निकाय चुनाव की बाजी जीतने की तैयारी तेज कर दी है। इंदौर की सीट अनारक्षित होने से कई दावेदार सामने आ गए हैं। बीजेपी की बात की जाए तो पार्टी ने वर्तमान विधायकों को टिकट नहीं देने का फॉर्मूला तय किया है, जिसके बाद पूर्व विधायकों की उम्मीदें जाग गई हैं और वे टिकट की जुगत भिड़ाने में लग गए हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक जीतू जिराती, सुदर्शन गुप्ता और गोपी कृष्ण नेमा टिकट की चाह में आला नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। इनमें जीतू जिराती बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। वे उपचुनाव में हाट पिपलिया के सह प्रभारी रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है, इसलिए वे अब इसके पुरस्कार के लिए मेयर का टिकट चाह रहे हैं। दूसरे नेता सुदर्शन गुप्ता हैं। वे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उनकी प्रदेश में सत्ता परिवर्तन में भूमिका रही है। उनकी ड्यूटी बेंगलुरु में लगाई गई थी, जहां कांग्रेस विधायक ठहरे हुए थे, इसलिए वे भी इस बार मेयर के टिकट की आस लगाए बैठे हैं। वहीं पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा ने तो खुलेआम अपनी दावेदारी ठोक दी है। इंदौर के नगर अध्यक्ष रहे 2 बार के विधायक गोपी कृष्ण नेमा को भी नेपा नगर उपचुनाव का सह प्रभारी बनाया गया था। वहां भी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है, इसलिए वे भी चाहते हैं कि उनकी मेहनत का फल इंदौर मेयर के टिकट के रूप में मिले। वो कहते हैं कि टिकट मांगना उनका अधिकार है, पार्टी को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। मेरा अधिकार है कि मैं मेरी पार्टी से मांगूं, लेकिन ये पार्टी का विशेष अधिकार है कि वो किसे दे किसे नहीं दे, लेकिन अपनी बात पार्टी के सामने रखना मेरा नहीं, हर कार्यकर्ता, छोटे से छोटा। मैं तो जिम्मेदार कार्यकर्ता, बड़ा पदाधिकारी भी रहा पार्टी में, लेकिन बूथ का कार्यकर्ता भी पार्टी के वरिष्ठ के सामने, पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी मांग रख सकता है, अपनी बात रख सकता है। उस पर निर्णय पार्टी करती है। तो मैंने क्या किया कि मांगना मेरा अधिकार है, देना उनका विशेष अधिकार है। दे नहीं दे कोई परेशानी नहीं, लेकिन अपने मन की बात तो संगठन के सामने जाना चाहिए कि मैं भी क्लेमेंट हूँ और मैं अपनी बात पूरी ताकत से नेतृत्व को रखूँगा, अपने तर्क उनके सामने रखूँगा कि मुझे क्यों दिया जाए। उसके बाद जो निर्णय पार्टी का होगा, मुझे देगी तो, नहीं देगी तो, पार्टी को जिताने के लिए काम करना है। ये हमने सीखा है संगठन में रहकर। वहीं कांग्रेस अपने मौजूदा विधायकों में से ही इंदौर मेयर का चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। इंदौर से कांग्रेस के 3 विधायक हैं, जीतू पटवारी, संजय शुक्ला और विशाल पटेल। इनमें जीतू पटवारी ने तो चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। उसके बाद अब विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल टिकट की जोड़ तोड़ में लग गए हैं। विशाल पटेल का कहना है कि वे भी मेयर का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। युवाओं को टिकट देने के लिए पार्टी पैरवी कर रही है, इसलिए उनकी दावेदारी भी मजबूत बनती जा रही है।
पहली चीज़ तो यहाँ सामान्य है, अनारक्षित वर्ग से आता है और माननीय संजय शुक्ला जी अभी हम लोग तय कर चुके हैं कि संजय शुक्ला जी अगर हाँ करते हैं तो उनको लड़ाएंगे और उसके बाद भी अगर वो विड्रॉ होते हैं तो मुझे पार्टी अगर टिकट देती है तो मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। क्योंकि युवा चेहरे की एक बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि विशाल पटेल ही वो युवा चेहरा जो कहीं न कहीं कांग्रेस की कमी को पूरा कर सकता है। निश्चित तौर पर अगर पार्टी चाहेगी और माननीय कमलनाथ जी चाहेंगे, अगर मौका देंगे तो निश्चित तौर पर लड़ूंगा। बहरहाल इंदौर महापौर के लिए अभी तक दोनों प्रमुख दलों में जो दावेदार सामने आ रहे हैं वो या तो विधायक हैं या विधायक का चुनाव हारे हुए हैं। इसकी वजह यह है कि बीते 20 साल से सीधे इलेक्शन में चुने गए 4 में से 2 महापौर विधायक ही रहे हैं। दोनों को भाजपा ने ही मौका दिया। कैलाश विजयवर्गीय और मालिनी गौड़ दोनों विधायक रहते हुए भी मेयर पद पर आसीन रहे। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस भी इस फॉर्मूले को आजमा रही है। इंदौर से न्यूज 18 के लिए अरुण त्रिवेदी की रिपोर्ट। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए महापौर पद के लिए सीट आरक्षित हो गई है। खंडवा में महापौर की सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने अपनी रसूख और पहुंच का प्रयोग शुरू कर दिया है। खंडवा में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सभी बड़ी पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां तेज कर दी है। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप इंदौरा खंडवा पहुंचे। गांधी भवन में उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी की। यहां महापौर की सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित की गई है। ऐसे में कांग्रेस नेता और पार्षद पति ने बैठक के बाद राष्ट्रीय सचिव कुलदीप इंदौरा के सामने भाजपा के 10,000 वोट खरीदने और कांग्रेस को जिताने का दावा कर दिया। उन्होंने अपनी पार्षद पत्नी अर्चना के लिए महापौर के लिए टिकट देने की मांग कर डाली। यह दावा सुनिए किस तरह से नेताजी दावा कर रहे हैं। और ना हरा पाएगा ना आज तो मैं महापौर चुनाव की इससे लड़की है तो मैं बीजेपी के 10,000 वोट खरीदूंगा। कितने हजार? 10,000 वोट खरीदूंगा बीजेपी। हाँ नहीं, मैं जंगे छोड़ बोल रहा हूँ। बीजेपी के वोट जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह वो खरीद के लोगों को ला रहे हैं, मैं ताकत रख सकता हूँ और आपको विजयश्री दिलाऊंगा। खंडवा से एकमात्र कैंडिडेट नहीं हूँ जो आपको खंडवा से महापौर आपके चरणों में लाकर रख देगा। शहर कांग्रेस कमेटी के लग देगा, कुंद के चरणों में लाकर रख देगा। मेरी ताकत है। चुनाव आप मुझे महापौर के लिए चुनिए, आप आ जाना, आपको चुनाव सीट जीतवा के आपके हाथों में दिला दूंगा। ओबीसी कैटेगरी में महापौर का पद आने के कारण फिलहाल कांग्रेस के पास ऐसा कोई बड़ा चेहरा महिला के रूप में यहाँ नहीं है। इसी के चलते अब बलराम वर्मा ने अपनी पत्नी के लिए टिकट की दावेदारी पेश की है। बलराम वर्मा कांग्रेसी नेता हैं और खुद 4 बार इंदिरा चौक से पार्षद रहे हैं। वहीं जयप्रकाश नारायण वार्ड से उनकी पत्नी अर्चना भी वर्तमान में पार्षद हैं और इसी के चलते बलराम वर्मा न केवल टिकट चाहते हैं बल्कि उन्होंने तो जीत का पक्का वादा कर दिया है। मेरे दोस्त यार और जो मेरे साथ रात दिन बैठते हैं और मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं उनसे, और मैं भी उनके परिवार में दुख सुख में रहता हूँ। हमेशा भाजपा के हर परिवार में रहता हूँ, कांग्रेस के भी रहता हूँ। इन्हें मेरे संबंध इतने मधुर हैं कि मुझे लोग बहुत हंसते करते वोट देंगे, ऐसे देंगे और देते भी आए मुझे हमेशा आशीर्वाद भाजपा के लोग। पूरे खंडवा शहर में अर्चना बलराम वर्मा ही नाम चल रहा है। बस आप लोगों के आशीर्वाद से यदि टिकट मिलता है, कमलनाथ जी के आशीर्वाद से, अरुण भाई के आशीर्वाद से, इसी समय में से जी अभी तो ऐसा कोई मन नहीं है। पार्टी भरोसा नहीं करती है तो ऐसा कोई मन नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी मुझे टिकट देने का पूरा मन बना लिया है और मैं पार्टी से ये गुजारिश करूंगा कि खंडवा में 20 साल से जो महापौर बीजेपी का है और वो चेंज नहीं कर सकता हूँ। इधर कांग्रेस के अंदर चल रही नूरा कुश्ती को देखकर भाजपा किसी भी तरह से अपने कोई भी पत्ते नहीं खोल रही। खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा कि आने वाले समय में जो भी सशक्त दावेदार होगा उसे भाजपा टिकट देगी। योग्य और पात्र करेंगे, जीत के कसौटी पे जो खड़े उतरेंगे उनको खड़ा करेंगे। हमारे परिवार में की खड़े करेंगे, सब हमारे हैं और उन्हीं में से उम्मीदवार बने। बहरहाल दावों और वादों के बीच किसे टिकट मिलेगा और कौन खंडवा की बाजी जीतेगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता टिकट पाने की जुगत में हैं। खंडवा से हरेंद्र नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18।
मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। निर्वाचन आयोग की तरफ से जबलपुर में मतदाता सूची को भी लगभग फाइनल कर लिया गया है, लेकिन एक बार फिर मतदाता सूची सवालों के घेरे में है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए जबलपुर के 79 वार्डों के लिए मतदाता सूची तैयार कर ली गई है। निर्वाचन आयोग की ओर से तैयार की गई इस मतदाता सूची को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से सवाल खड़े किए गए हैं। दरअसल निर्वाचन आयोग की ओर से जारी की गई मतदाता सूची में ऐसे कई नाम शामिल हैं जिनके दो अलग अलग मतदाता सूचियों में नाम हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि दोनों ही मतदाता सूचियों में परिचय पत्र का क्रमांक अलग अलग है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के सदस्य मनीष शर्मा ने निर्वाचन आयोग के जिम्मेदार अधिकारियों पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मतदाता सूची में एक व्यक्ति का 2 जगह नाम दर्ज है और ऐसे 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने मंच की ओर से निर्वाचन अधिकारी को शिकायत सौंपते हुए मतदाता सूची को निरस्त करने की मांग उठाई है। निर्वाचन आयोग को नामों की जानकारी देते हुए मंच के सदस्यों ने बताया कि कमला नेहरू वार्ड 19 के भाग क्रमांक 11 और 13 की मतदाता सूचियों में ऐसे कई व्यक्ति शामिल हैं जिनका दोनों मतदाता सूचियों में नाम दर्ज किया गया है। यहाँ वार्ड क्रमांक 19 के भाग 13 में 862 नंबर में रेखा नाम की मतदाता का नाम दर्ज है। इनके पति का नाम रविशंकर है। वहीं इसी बोर्ड के भाग क्रमांक 11 में भी मतदाता सूची में 232 नंबर पर रेखा नाम की मतदाता का ही नाम दर्ज है और पति का नाम रविशंकर दर्शाया गया है। उसके पहले मतदाता सूची तैयार की गई है। ये बात हमेशा उठती है कि मतदाता सूची में कुछ गड़बड़ी की गई है। इस बार क्या गड़बड़ी आपको नजर आ रही है और किस तरह की शिकायत हुई है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि निर्वाचन आयोग की साइट पर अंतिमतम सूची जारी की गई है नगरीय निकाय को लेकर। जब हमने एक पर्टिकुलर क्षेत्र की, जिससे हम वाकिफ़ थे अच्छे तरीके से, उसकी जांच करी, जैसे वार्ड क्रमांक 19 है जबलपुर में, जिसका नाम है कमला नेहरू वार्ड, उसकी सूची क्रमांक 11 और 13 की जांच करी, जहां हम व्यक्तिगत तौर पे लोगों को जानते हैं, तो बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई कि मात्र 300-400 लोगों के नाम उसमें दिए हुए और उसमें से लगभग 10% यानी 40 से 50 नाम डबल हैं। डबल होना एक बड़ी त्रुटि अपने आप में, कहीं ना कहीं कर्तव्यों का पालन करना नहीं होता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नाम डबल होने के साथ साथ उनका जो मतदाता परिचय पत्र क्रमांक है वो सबका अलग अलग है। ये एक चिंतनीय विषय है, एक जांच का विषय कि ये कैसे संभव है कि एक ही व्यक्ति के 2 से ज़्यादा मतदाता परिचय पत्र और अलग अलग सूची एक ही वार्ड में दिए गए। सीधी सी बात है, वहाँ के BLO, वहाँ के जो अन्य कर्मचारी हैं, जो पुनरीक्षण अधिकारी हैं, निर्वाचन अधिकारी, उनकी बड़ी घोर लापरवाही है। हमने आज ज्ञापन के माध्यम से यही मांग करी है कि ऐसे अधिकारियों की नियमानुसार जांच की जाए। जैसा कि नियम में कहा गया कि उनको 2 वर्ष की सज़ा और जुर्माना हो सकता है, उसमें निश्चित कार्रवाई की जाए। 1 सप्ताह के अंदर ऐसा नहीं किया गया, जांच नहीं की गई, कार्रवाई नहीं की गई, तो हम समस्त मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करेंगे। स्वाभाविक है कि हमारा कहना ये है कि जब एक ही वार्ड के केवल 400 नाम में इतने 10% से ज़्यादा गड़बड़ियाँ पाई गई, तो इस सूची को निरस्त होना चाहिए, इसकी पूरी जाँच होना चाहिए और नए सिरे से सूची बनना आवश्यक है। आखिरकार ये कैसे संभव हो सकता है कि एक ही व्यक्ति के 2 पहचान पत्र हों? बड़ा सवाल यही है कि जब मतदाता सूची में नाम दर्ज किए जा रहे थे, तब जिम्मेदार अधिकारियों ने इस बात पर गौर क्यों नहीं किया? यदि इस तरह की मतदाता सूची के साथ नगरीय निकाय चुनाव होते हैं तो चुनाव में फर्जी वोटिंग हो सकती है। मंच ने मांग की है कि मतदाता सूची को तत्काल निरस्त किया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने मतदाता सूची पर कोई कार्रवाई नहीं की तो इस मामले को हाई कोर्ट ले जाया जाएगा। इधर जिम्मेदार अधिकारियों से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो वो इस मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए। जबलपुर से प्रतीक अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। पर फिर आपका स्वागत है। रायसेन की बरेली नगर परिषद पर वर्ल्ड बैंक का 23 करोड़ रुपए का कर्ज गायब। भाजपा ने सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों की फिजूल खर्ची और गबन का आरोप लगाया है। इधर कांग्रेस अपना हित साधने के लिए जनता का साथ मिलने की उम्मीद लिए फिर तैयारी में जुटी हुई है।
रायसेन की बरेली नगर परिषद कर्ज में डूबी हुई है। वर्ल्ड बैंक का 23 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके बावजूद नगर में विकास के नाम पर करोड़ों का गोलमाल किया गया है। यह आरोप भाजपा ने लगाए हैं। रायसेन की नगर परिषद में वर्तमान में निर्दलीय अध्यक्ष गुंजन पालीवाल हैं। निर्दलीय अध्यक्ष के पति गिरीश पालीवाल हैं और कांग्रेस नेता हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश पाठक ने वर्तमान परिषद और अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सौंदर्यीकरण के नाम पर हर योजना में जमकर लूट खसोट की गई। 2 करोड़ की लागत से नदी पर सीढ़ियों का निर्माण करा दिया गया, जो नगरवासियों के किसी काम का नहीं है। वहाँ ना नगर की आबादी है, ना नगर के किसी लोगों का उन सीढ़ियों से कोई काम। नगर परिषद पर वर्ल्ड बैंक के 23 करोड़ का कर्ज हो गया है। उस कर्ज को नगर परिषद कब और कैसे चुकाएगी? नल जल योजना के नाम पर पूरे शहर की सड़कें खोद दी गई हैं। कई ऐसी योजनाओं को शहर से बाहर बनाया गया और करोड़ों का बंदर बाट किया गया। इधर शिकायतकर्ता ने बताया कि लोकायुक्त में सभी योजनाओं की शिकायत की जा चुकी है और जांच चल रही है। कोरोना के चलते अभी कार्रवाई नहीं हो पाई है। नगर से बाहर जो कामतौन क्षेत्र में आता है, आपके हनुमानगढ़ी के नाम से वहाँ है, तो उसमें घोघरा नदी है। नदी में 2 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पे सीढ़ी का निर्माण किया गया है, क्योंकि बिल्कुल ही जिससे नगर के किसी भी व्यक्ति को कोई लेना ही देना नहीं है उससे। नगर की ना आबादी है ना कुछ है, तो उसमें भी ये सब जो है जो पैसे का बंदरबाट हुआ है नगर की जनता के साथ। और बहुत बड़ा नगर पे 23 करोड़ रुपए का जो नगर परिषद पे कर्ज हो गया है, वर्ल्ड बैंक का पैसा है, नगर परिषद पे कर्ज हुआ है वो। अब उस कर्ज को नगर परिषद कब तक पटाएगी? देखिए, विकास कभी ख़त्म नहीं होता। यदि विकास ख़त्म हो जाता तो परिषदें भी बंद हो जाती। इसलिए नगर में इतने जो नल जल योजना में इतने रोड क्षतिग्रस्त हो गए हैं समस्त वार्डों के, कि उनको ही यदि परिषद 5 साल तक निर्माण करेगी तो नाली और रोड के ही निर्माण पूरे नहीं हो सकते। इसलिए नगर में काफ़ी सौंदर्यता की आवश्यकता है और उसके लिए यह परिषद में कार्य नहीं हो पाया। अन्य योजनाओं में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ मेरे द्वारा शिकायत की गई थी। जांच हो गई है, जो कोविड के कारण अभी वो रुकी है। इधर सौंदर्यीकरण के सवाल पर कांग्रेस नेता गोलमोल जवाब देते नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि यह तो नगर परिषद ही बता पाएगी वहां सीढ़ी क्यों बनाई। पिपरिया रोड पर एक पार्क भी बनाया गया है, लेकिन जर्जर हो चुका है। इधर कांग्रेस अब फिर इस उम्मीद से जनता के सामने जाएगी कि अगर फिर कांग्रेस को मौका मिला तो नगर को बहुत अच्छे से संवारेंगे और अधूरे कामों को पूरा करेंगे। नदी पर सीढ़ी बनाई गई है, तो क्या उपयोग होगा बरेली? अब वो तो नगर पंचायत वाले ही बता सकते हैं कि ये काय के लिए बनाई है, या तो घाट का सौंदर्यीकरण किया होगा, जो भी है। नगर में और सौंदर्यीकरण के लिए क्या काम किया गया? नगर में सौंदर्यीकरण के लिए एक डिवाइडर ही आपके सामने है, दूसरा एक पिपरिया रोड पे एक पार्क है, लेकिन काम बहुत किए जाने थे और अभी बहुत काम बाकी हैं। आने वाले समय में अगर जनता फिर कांग्रेस को मौका देगी तो हम नगर को बहुत अच्छे से सजाएंगे और संवारेंगे और जो विकास के अधूरे कार्य हैं उन्हें पूर्ण करेंगे। नेता चुनाव जीतने के लिए नगर के विकास के लिए वादे तो बड़े बड़े कर देते हैं, लेकिन कुर्सी मिलते ही विकास के वादों और जनता दोनों को भूल जाते हैं। आलम यह है कि जनता के द्वारा दिए जा रहे टैक्स के पैसों से योजनाएं बनाते हैं और फिर योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार किया जाता है। शिकायत होती है और जांच चलती रहती है। जनता फिर 5 साल बाद यही आस में बैठी रहती है कि नया नेता आएगा जो हमारी समस्या सुनेगा और नगर का विकास करेगा। देखना होगा इस बार जनता किसे चुनती है। रायसेन से देवराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्वच्छता रैंकिंग की दौड़ में शामिल बैतूल नगरपालिका क्षेत्र की 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तो शहर में वो सड़कें जिन्हें चमकदार बनाकर नगरपालिका बेहतर से बेहतर स्वच्छता रैंकिंग हासिल करना चाहती है, वहीं दूसरी वो झुग्गी बस्तियां जहां की गंदगी से सराबोर तंग गलियों में लोग नरक सा जीवन जीने को मजबूर हैं। 78 साल से केवल वादों और दावों के भरोसे ही झुग्गीवासी जी रहे हैं। अब नगरीय निकाय चुनाव का बहिष्कार करने का मूड बना चुके हैं। यूं तो बैतूल शहर क्षेत्रफल के लिहाज से काफी छोटा है और इस छोटे से शहर में भी झुग्गी बस्तियों की भरमार है। ये वो बस्तियां हैं जहां 5 साल में एक बार नेता केवल वोट मांगने जाते हैं। इसके बाद यहाँ सब कुछ भगवान भरोसे। सड़क, नाली जैसी सुविधा ना रहे, गंदगी हो या बीमारियां फैले, किसी को इससे लेना देना नहीं रहता।
सर, इस बात को लेकर हम वार्डवासी बहुत बार नगर पालिका में आवेदन लगाए हैं, नेताओं से भी बोले, तो आश्वासन के अलावा हम लोग कुछ नहीं मिला। नगर पालिका में जाओ तो अधिकारियों के बीच में ये अधिकारी वहाँ भेजता है, वो अधिकारी वहाँ भेजता है। चुनाव में क्या कहा जाता है? चुनाव में यह कहा जाता है कि आपकी सभी समस्या का निराकरण होगा और रोड नाली सब जैसी सुविधा आपको मिलेगी। उसके बाद भी अभी तक नहीं मिला। बैतूल नगर पालिका क्षेत्र की अधिकांश झुग्गी बस्तियों में गंदगी का आलम है। पानी की निकासी नहीं होने और खुले में शौच की समस्या से इन बस्तियों में बीमारी फैलने का डर बना रहता है। लोग सैकड़ों बार जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। सबसे ज्यादा तो ये नाली और रोड का दिक्कत है बस। और कचरे वाले भी आते हैं ना, तो नहीं आधा दूर भी नहीं रहते, कचरे नहीं डालने देते और चल जाते। 5 मिनट भी गाड़ी नहीं रोकते और चले जाते। तो इसकी वजह से ना हमारे वाले मोहल्ले में कचरा ज्यादा ही फैलने लग जाता है, यानी घर के पास में डालने लग जाता है। कोई कोई नदी जाने लग जाता है, कोई कोई इधर पीछे गड्ढे वड्ढे में डालने लग जाते हैं। और गाड़ी वाले आते हैं ना, जो आधे रास्ते में ही चल जाते, वापिस चल जाते, रोड वाले से चल जाते। क्या माहौल बन जाता है यहाँ कचरे में? तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। कचरा फेंकने के लिए जगह नहीं है, तो कचरा कहाँ डालेंगे इंसान लोग। आने वाले नगरपालिका चुनाव में शहर की अधिकांश झुग्गी बस्तियों के लोग विकास नहीं तो वोट नहीं का नारा लिए तैयार बैठे हैं। अब ऐसे में उन्हें एक बार फिर आश्वासन के भरोसे साथ लेना राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल ही दिख रहा है। चुनाव आ रहा है, ये सोचे हम लोग कि हमको हमारा नाली का सुविधा नहीं मिल रहा है, कचरे का सुविधा नहीं मिल रहा है, हम बहुत परेशानी में हैं। तो हम लोग ये वोट नहीं देंगे जब तक हमारा नाली तैयार नहीं होगा, रोड सफाई नहीं होगा, कचरे की गाड़ी बराबर नहीं आएगा। बैतूल नगर पालिका के 78 साल के इतिहास में शायद ही झुग्गी बस्तियों के लिए किसी जन प्रतिनिधि या प्रशासक ने पहल की हो। शहर की सड़कों को चमकाकर स्वच्छता रैंकिंग हासिल करने की होड़ में झुग्गी बस्तियों को उपेक्षित ही रखा गया है। स्वच्छता रैंकिंग की जो बात की जाती है, अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि हमारी नगर पालिका को एक भोपाल में कोई इनाम मिला था। वो किस बात का मिला? क्योंकि ये सिर्फ मुख्य मार्गों की सड़क साफ करके स्वच्छता आप इनाम पालोगे। जो स्लम एरिया है वहाँ से आपको काम चालू करना पड़ेगा। वहाँ की गंदगी देखिए आप, मकान बन रहे हैं, सब चीज़ बन रही है, पर अभी भी वो एरिया स्लम एरिया जो उपेक्षित है। वहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, नालियाँ नहीं है, जो गंदा पानी है वो रोड पे बह के आपके घर के सामने से आ रहा है। तो ये किस प्रकार की सफाई होगी? नगरीय निकाय चुनाव के मुद्दे स्थानीय होते हैं और ये पहली बार है जब झुग्गी बस्तियों के मतदाताओं ने आगे आकर अपनी बात रखी है। अगर राजनीतिक दलों को विकास के नाम पर चुनाव लड़ना है तो इन झुग्गी बस्तियों की तस्वीर भी उन्हें बदलनी होगी, नहीं तो इस बार यहाँ के मतदाताओं ने सबक सिखाने की बात ठान ली है। बैतूल से न्यूज़ 18 के लिए ऋषु कुमार नायडू की रिपोर्ट। इसी के साथ शहर का संग्राम में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।